यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, एक तो K1 है और क्या है K2 है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। तो यहाँ पर दो रिएक्शंस दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड, जो कि क्या है इक्विलिब्रियम पर है। इसमें फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जो है ऑक्सीजन के आधे मोल से, है ना, गैस के, ऑक्सीजन गैस के आधे मोल से रिएक्ट करके क्या बना रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है। ठीक है, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। और दूसरी रिएक्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके 2 मोल है ना इस गैस के, जो कि क्या बना रही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों रिएक्शंस के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे, है ना। आपस में अगर इन दोनों को हम बताना चाहें कि ये दोनों इक्वल किस तरह से होंगे, ये हर ऑप्शन में क्या दे रखा है, K1 K2 को किसी भी तरह से इक्वल हमें बनाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, यानी इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे को रिलेट करेंगे। तो ये किस तरह से होता है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी दोनों रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरी रिएक्शन जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, जैसा हमने ऑप्शंस में देखा कि हमें क्या करना है कि इक्विलिब्रियम K1 को K2 के इक्वल बताना है, यानी इनके बीच में ये रिलेशन इक्वल कब होगा, किस कंडीशन में होगा। यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, राइट हैंड साइड में। इधर दूसरी रिएक्शन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन किधर है, राइट हैंड साइड में है। यानी हमें अगर इनके बीच रिलेशन बनाना है, इनको इक्वल बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों में से किसी एक रिएक्शन को पलटना होगा ताकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एक एक तरफ आ जाए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन एक एक तरफ आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रिएक्शन को पलट देंगे, यानी हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को किधर, राइट हैंड साइड में ले आएंगे। ये हमने जो है फर्स्ट रिएक्शन को क्या करा है, पलट दिया है। ठीक है, अब चूंकि हमने फर्स्ट रिएक्शन को पलट दिया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन के लिए 1/K1 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को, है ना, समान तरफ, यानी सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं एक तरफ बताने के लिए हमने क्या करा, रिएक्शन को पलटा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पलट कर नीचे आ गया। अब इन दोनों रिएक्शंस पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर पहली रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना, इनका एक्टिव मास प्लस जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, और रिएक्टेंट क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है ना, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यह पहली रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन हमने अप्लाई कर दिया। अब दूसरी रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर दूसरी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जैसा हमने बताया, प्रोडक्ट जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं न्यूमरेटर में, और इनके जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, उनकी पावर में चले जाते हैं, प्लस मल्टीप्लाई में O2, और यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स नीचे की ओर आ जाते हैं और नंबर ऑफ मोल्स पावर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को अगर वॉच करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 1 है, 1 है, O2 हाफ है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डबल है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ हाफ है, तो यहाँ उसकी डबल यानी 1 है। यहाँ पर नीचे अगर हम देखें डिनोमिनेटर में, है ना, हर में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या है, स्क्वायर है, ये इसकी डबल है।
यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो K2 की वैल्यू है ना, K2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल है किससे, 1/K1 के कॉन्सेंट्रेशन से। और अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशंस को अगर हमें इक्वल बनाना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, K1 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना होगा, हमें डबल करना होगा, ठीक है ना। तो K1 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने के लिए क्या करेंगे हम, है ना, 1/K1 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने के लिए यानी K2 के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर करना होगा। तो ये क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन है ना, 1/K1 का कॉन्सेंट्रेशन 1/K1 का कॉन्सेंट्रेशन K2 के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर किया तो हमें क्या करना होगा, K1 का भी स्क्वायर करना होगा। तो हमने क्या करा, K1 को K2 के इक्वल बनाने के लिए 1/K1 का स्क्वायर कर दिया। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो K2 की वैल्यू को हम जानते हैं 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर K1 का स्क्वायर हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर K2 = 1/K1 स्क्वायर यानी आंसर ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।